बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मौजू आज का है कि क्या पाकिस्तान के अंदर क्लिनिकल फार्मेसी या हॉस्पिटल फार्मेसी फिजिबल है, वायबल है या नहीं। पहली बात यह है कि हमें फार्मासिस्टों को ये समझना चाहिए कि फार्मेसी एक प्रोफेशन है और प्रोफेशन का मतलब होता है कि आपके पास उस प्रोफेशन की वजह से बेसिक नेसेसिटीज आपकी पूरी हो रही है। बेसिक नेसेसिटीज में क्या आता है कि आपके कपड़े थिगड़े पूरे हो रहे हो, आपके पास एक छोटी सी गाड़ी आ जाए ताकि आप अपनी फैमिली को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सको। आपके पास एक छोटा सा घर आ जाए जिसमें आप इंडिपेंडेंटली रह सको। ठीक है। और अब इन चीज़ों की जो कॉस्ट है ये कैलकुलेट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप सिर्फ ये देख लो कि आपने एक मिडिल क्लास फैमिली में एक हम्बल बैकग्राउंड के साथ रहना है जिसमें आपको सिर्फ एक छोटा सा घर चाहिए है, आपको अपने कपड़े शपड़े चाहिए हैं, बाल बच्चे चाहिए, मेहमानदारी करनी है, ये चीज़ें चाहिए, तो आपको कितनी कॉस्ट चाहिए। ठीक है, एक तरफ ये कॉस्ट है और दूसरी तरफ आपको अगर आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर पर काम करते हो पाकिस्तान में या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के तौर पे काम करते हो तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है। मतलब मैंने जब ये ग्रुप में एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, अब्दुल मन्नान ने ये सवाल किया था, तो मैंने ये ग्रुप में एक्टिविटी स्टार्ट की थी, तो मैंने ये पूछा था कि देखो अ, आपको पहले तो पाकिस्तान को समझना होगा। पाकिस्तान की 220 मिलियन की आबादी है। ठीक है, ये बहुत बड़ा नंबर है, 22 करोड़ की आबादी है। और 22 करोड़ की आबादी में आपको ये देखना होगा कि उसमें कितने डॉक्टर्स हैं, कितने रियल डॉक्टर्स हैं, यानी कि सिर्फ डॉक्टर्स कितने अवेलेबल हैं। क्या मुरीदगे में डॉक्टर अवेलेबल है, क्या अ, ये चीचों की मलिया में डॉक्टर अवेलेबल है, क्या वहां पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट तो एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। ठीक है। हमारे पास अच्छा, मैंने नंबर्स दिए हैं कुछ, तो अप्रोक्सीमेटली 6000 फार्मासिस्ट सालाना प्रोड्यूस होता है। आपके पास कितने ऐसे फार्म हॉस्पिटल हैं जिनके अंदर आप उन फार्मासिस्ट को घुसा सकते हो। शौकत खानम के अंदर कितने फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को चेक करो ना कि शौकत खानम हॉस्पिटल के अंदर क्लिनिकल फार्मेसी का सेटअप है, तो उस शौकत खानम हॉस्पिटल में कितने के क्लिनिकल फार्मासिस्ट हायर हो सकते हैं। 10, 50, 100, 200, 300, कितने। खुद से एनालिसिस कर सकते हैं ना। वो ऐसा तो नहीं कर सकते कि शौकत खानम अस्पताल वाले कहें कि जी जो कि फार्मासिस्ट बड़े मजबूर हैं, उनके पास पैसे नहीं है, तो चलो हम इनको पैसे दे देते हैं। ऐसा नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं चलती। आगा खान हॉस्पिटल जो है उसके अंदर कितने फार्मासिस्ट आप डाल लोगे। इसी तरह से चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, उसमें आप कितने फार्मासिस्ट डाल लोगे। और इस तरह से जिना हॉस्पिटल है, उसमें कितने फार्मासिस्ट डाल लोगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सवाल है, मैं आप लोगों से करता हूँ, आप लोग खुद से सोचो इस चीज को कि क्या वहां पर फार्मासिस्ट खप सकते हैं और हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है वहां पर कि हम अपना आगाज करना चाहें मैं क्लिनिकल फार्मेसी के लिए और मैं मेहनत भी करना शुरू कर दूं और बाद में मुझे पता चले कि 4 साल मेहनत करने के बाद मुझे पता चले कि यहाँ पर तो जो जॉब मुझे मिलेगी, मैक्सिमम जो जॉब मुझे मिलेगी वो 60,000 रुपए की मिलेगी, 70,000 रुपए की मिलेगी। ठीक है। अब ये मैंने कैसे बताया। मेरा एक क्लास फेलो है जिसका नाम है मकसूद खान। आप में से कुछ लोग जानते होंगे उसको, अगर नहीं जानते तो मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। बड़ी अच्छी स्टोरी है उसकी। थर्ड ईयर में था, तो उसको किसी ने बता दिया कि अगर तुमने अच्छा फार्मासिस्ट बनना है ना तो कैटजन की किताब जो है ना वो सारी पढ़ लो। और वो दीवाना था, उसने कैटजन की किताब सारी पढ़ ली। अब आपको पता है कि 1900 सफ़े 2000 सफ़े हैं वो उसने सारी पढ़ ली। अब जब उसने सारी पढ़ ली तो वो बहुत चेंज हो गया। अब वो जब चेंज हो गया तो वो शौकत खानम अस्पताल के अंदर, अच्छा मजे की बात ये है कि वो सारी कैटजन की किताब पढ़ने के बाद भी फार्माकोलॉजी की में उसकी 2 सप्लियां भी आई थी। फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट में उसकी 2 सप्लियां भी आई थी, अगरचे वो फार्मासिस्ट बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी 2 सप्लियां भी आई थी। ठीक है। उसने बड़ी कोशिश की कि ऑस्ट्रेलिया चला जाए और उसमें ऑस्ट्रेलिया जाने में भी उसने बहुत पैसे खर्च किए। ये मैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट का एपिटोम बता रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, उसने ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए भी 2-3 साल खर्च किए, कुछ नहीं बना। फिर उसने शौकत खानम हॉस्पिटल में उसको जॉब मिल गई। शौकत खानम हॉस्पिटल में 5 साल काम किया। 5 साल काम करने के बाद जो उसकी आखिरी पे होगी, मैं एस्टिमेटेड बता रहा हूँ, 80,000 होगी। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, 80,000 या 90,000 होगी। ठीक है। लेकिन उसके बाद उस 80,000 90,000 की जॉब के बाद वो पहुंचा किधर, दुबई चला गया। ठीक है। अब आप देखो, मुझे आप बताओ कि क्या कोई मुश्किल चीज है। शौकत खानम के अंदर जितने भी हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं उनको उनको जानना को बहुत मुश्किल की चीज है जी। आप अभी लिंक्डइन पे जाओ, आपको सबको पता चल जाएगा।
20 होंगे नहीं तो 25 होंगे, 25 नहीं तो 30 होंगे। चलो बहुत ही ज्यादा लगा लोगे तो 100 होंगे, 100 से ज्यादा तो नहीं हो सकते, या हो सकते हैं? नो बताइए। सर, नहीं हो सकते ना। अराउंड 20-25 होंगे। 20-25 होंगे, राइट। तो आप चाहते हो कि मैं भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन लूं। अब ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट वाला कहानी कहाँ से आती है? क्योंकि सारे फार्मासिस्ट जिसकी भी स्टोरी सुन लोगे, स्मैथ मेरे, जब वो एफएससी कर रहे थे ना, तो बड़ी मेहनत कर रहे थे कि डॉक्टर बन जाए। ठीक है, सारे सारे डॉक्टर से सारों ने प्री मेडिकल किया हुआ, अब वो डॉक्टर बन नहीं सके। अब उनके अंदर कीड़ा है कि किसी तरह से हम अभी भी डॉक्टर ही रहे, एक कोट पहन लें और सोसाइटी को दिखा सकें, मुआशरे को दिखा सकें कि जी मैं हॉस्पिटल में काम करता हूं। ठीक है, अब मेहनत कर लो मेहनत। आप देखो कितनी खर्च करोगे, 2 साल करोगे, 3 साल लगाओगे, उस 3 साल की मेहनत के बाद आपको मिलेगा क्या, सैलरी कितनी मिलेगी, और उस सैलरी से क्या आप अ, अपना घर चला सकते हो? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ अभी भी, ठीक है, छुट्टियों पे हूँ। कहाँ पर? यूसीपी के अंदर। ठीक है, यस। मैंने वहां पर 8 साल काम किया। कितने साल काम किया? 8 साल। 8 साल। 8 साल काम करने के बाद जो मेरी फाइनल पे थी, दैट वाज 150,000। यस। अब मुझे 1.5 लाख रुपया में घर चला कर दिखा दो। 1.5 लाख रुपया आप कमाते हो, 5 मरले का घर बनाने में कितने दिन लगेंगे, आप एनालिसिस कर लो। मुश्किल है ये एनालिसिस करना। नहीं सर। आई थिंक अ, 10 साल, 10-20 साल अगर आप कुछ ना अपनी फैमिली पे लगाएं, सिर्फ हाँ, आप सेव करें, 10 years लगेंगे अगर आप सिर्फ सेव करें, सिर्फ सेव, क्या मतलब विदाउट स्पेंडिंग मैं एनी रोटी ना मनी। खाऊं, मैं रोटी ना खाऊं, मैं बीवी को यही कुछ ना मतलब खिलाऊं? ऑब्वियसली, एग्जैक्टली पाकिस्तान में इतने से कुछ भी नहीं होना, क्योंकि एक करोड़ रुपए का, यानी 80 लाख रुपए का जोहर टाउन में 5 मरले का घर है। तो आप 80 लाख रुपया सेव करेंगे और वो आप 10 साल, आपको 20 साल लग जाएंगे। तो मैं जब और 20 साल आपको लग जाएंगे तो मेरी उम्र कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली, और आप में इतनी एनर्जी भी 58। नहीं होगी उस वक्त, हाँ, क्योंकि अभी अभी 80 लाख का है, अभी 80 लाख का है, तो हाँ। उसके बाद वो करोड़ 1.5 करोड़ का हो जाएगा जब आपके पास पैसे आएंगे। सिंपल और कैलकुलेशन है ना भाई, आजकल काम 80 करने। लाख का सिर्फ अब प्लॉट चल रहा है वहां पे। हाँ, सिर्फ अब प्लॉट 80 लाख का है अब आजकल जो है ना, अब अब प्रेजेंट प्राइस में। अब अब ये 3 साल प्रोफेशन, पहले की बात है। मैं आपको बात कर रहा हूँ प्रोफेशन। प्रोफेशन को आप पहले भाई देखो, आप पहले अपनी जात, सबसे पहले आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल हो, टॉप प्रोफेशनल हो, आपकी बीवी आपको जूतियां मारेगी, या आप अपने हस्बैंड को जूतियां मारोगे कि भाई मैं फलाने बच्चे की बस सालगिरह करनी है, तो उनके वास्ते कुछ है दे दो। ठीक है, मैं खिलौना लेना है, मैं ये करना है, वो बेसिक नेसेसिटी है, कोई इतनी बड़ी मसला तो नहीं है, बेसिक नेसेसिटी है। हाँ? और अब मजे की बात यह कि जब मैं 1.5 लाख रुपए कमाता था ना, मेरे पास सेविंग जीरो होती थी। ठीक है, Fantastic. मेरे पास जीरो सेविंग होती थी। ओके, सिल्क बैंक का रेडी लाइन मेरे पास होता था, सिल्क बैंक का रेडी लाइन। ठीक है, वो आपको अभी जाकर ढूंढ लो, सिल्क बैंक का रेडी लाइन क्या चीज होती है। यार सर पता आइडिया। ठीक है, कभी कभी मुझे उसमें से वो 10 लाख रुपए का मैंने रेडी लाइन लिया हुआ था, और उसमें से मुझे थोड़े थोड़े पैसे निकाल के, तो कभी कभी मुझे वो भी खर्च करने पड़ जाते थे। अब आप देख लो, अगर आपने बहुत ही ज्यादा आप लॉयल हो प्रोफेशन के साथ, तो भाई आपको पहले ये चीज एड्रेस करना पड़ेगी कि मैं जिस जगह पर मेहनत कर रहा हूँ, क्या वो वर्थ है? क्या वो वर्थ है करने की? आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनना चाहते हो, भाई बनो क्लिनिकल फार्मासिस्ट। मैंने रोका है आपको क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनने से, लेकिन आप पहले देखो कि किस जगह पर क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन जाओगे। क्या जो पहले यानी कि उमर भुट्टा, कितनी उम्र है उनकी? जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है पंजाब, शौकत खानम में, उमर भुट्टा नाम सुना हुआ है? नहीं नाम सुना हुआ? सुना होगा ना, सुना होगा। सिद्रा, वहां पर सिद्रा है, उनका नाम सुना हुआ है? जी सर। तो उनकी सैलरियां चेक कर लो। उमर भुट्टा। पूरे अमेरिका के अंदर आप किसी भी प्रोफेशनल की सैलरी जानना चाहते हो तो आपको गूगल पे मिल जाती है। पाकिस्तान में ये जी सिखाया ही सर। नहीं जाता। सजल काम कर रही है इंडस्ट्री के फेवरिज्म होता है, अंदर। हाँ, फेवरिज्म है, क्योंकि सर
एग्जैक्टली आप अपने कोलीग्स की आपके जितने की सैलरी जब इंक्रीमेंट लगता है तो उसका आपसे 2-3 हज़ार रुपया ऊपर लग जाता है और वो आपको नहीं बताते। 2-3 लाइक दे हजार डोंट इवन रुपया टेल यू सजल 2-3 हजार रुपया कोई यहाँ पे मानी नहीं रखता, 2-3 हजार रुपया कोई मानी नहीं मैटर नहीं रखता। करता। लेकिन मैं ऑब्वियसली आपको सर जो वो बता रहा यही हूँ, बात है। आप कितनी यहाँ तो और नहीं लगता। आप एज ए फार्मासिस्ट काम कर रही हो, राइट? या मैं आप फार्मासिस्ट और कितनी इतनी पे नहीं है। कितनी सैलरी होगी आपकी? सर आप सोच रहे हैं कि ये लोग मैं इंडस्ट्री के अंदर नहीं जॉब कर रही राइट नाउ। मैं यहाँ पे रिमोटली यूएस का काम कर रही हूँ क्योंकि अच्छा। मैंने एमफिल के साथ पढ़ना था तो मुझे 2 छुट्टियां मिलती थी तो वो इजी था मेरे लिए। मैं इन्होंने मुझे हायर किया था 28 स्टार्टिंग पे और 28,000 मुझे या अब नजफ आपको 28,000 याद ना, होगी। ओके, लेट मी कंक्लूड इट। 28,000 को डॉलर वैल्यू में कन्वर्ट करो, कितनी बनती है? सर अराउंड अबाउट $150 आई थिंक या इससे भी कम। अच्छा, 200 तक में। अमेरिका के अंदर जो मिनिमम वेज है ना वो $15 पर आवर। ठीक है, मैं गूगल कर लो, अभी पता चल जाएगा। सर $184 बनते हैं। $184 बनते हैं, राइट? अच्छा, अब देखो यहाँ पर जेनिटर जो होता है ना, जेनिटर यानी कि जो सफाई करता है, उसके पास भी लेक्सस होती है। पाकिस्तान में लेक्सस खरीदनी हो तो कितने पैसे चाहिए? 70-80 लाख, हैं? 70-80 लाख में सर आ रही है। अब 70-80 लाख में डॉलर 70 वैल्यूज कन्वर्ट कर लो ना। अब कहानी देखो कितने कंफ्यूजन में है हम, कितने ज्यादा कंफ्यूजन में है। बनना हम चाहते हैं जी क्लिनिकल फार्मासिस्ट, और भाई तुम पैसे क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनकर क्या आपको, अगर तो आपने जुतियां ही खानी है घर वालों से, अम्मा अब्बा से, और उन्हीं के पैसे लेने हैं, तो फिर क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन जाओ पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान में बने हैं बहुत सारे तख्त, और इतने उन लोगों को सलाम करना चाहिए, उन लोगों को वाकई सलाम करना चाहिए कि इतने टफ सर्कमस्टेंसेस के अंदर बैठ के वो सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान को। आपके जो उस्तादा हैं, जिन्होंने इतनी जिंदगियां गाल दी हैं पढ़ पढ़ के, और वो आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, उनको कितनी तनख्वाह मिल जाती? आपको क्या ख्याल है कि वो बहुत मिलियनेयर है? कोई भी नहीं है। तो समझने की जरूरत है कि आप अब्दुल मनान, आपको क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनना है, बनो। अब देखो PGY1 क्या होता है, PGY2 क्या होता है? मेरा ख्याल है इधर फहद है हमारे साथ, फहद को पता है, या फिर राना जमील को पता है इस चीज का, कि गूगल करो, अभी पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनने के लिए पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस लेने के बाद आपको 2 साल की रेजिडेंसी करनी पड़ती है, जिसको वो पोस्ट ग्रेजुएट ईयर 1 और पोस्ट ग्रेजुएट ईयर 2 रेजिडेंसी कहते हैं। और उसके बाद फिर आप स्पेशलिटी फार्मासिस्ट बनते हो। और दूसरी बात, आप लोग, तुम लोगों को मैं दूसरी बात जिसमें आपको प्रिविलेज्ड बताता हूँ कि आप कितने प्रिविलेज्ड हो। यहाँ पर फार्मेसी स्कूल के अंदर दाखिला लेने के लिए आपको $50,000 सालाना देना पड़ता है। कितने? यहाँ पर फार्मासिस्ट बनने के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं सालाना? $50,000। $50,000। काउंट करो उसको, कितने पैसे बनते हैं। और आप चेक करो कि आप कितने पैसों में फार्मासिस्ट बन गए हो। और आपकी फार्मेसी की डिग्री जो है, फॉर्म डी की जो डिग्री है, थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा मेहनत करके अमेरिका की फार्मेसी की डिग्री के बराबर हो जाती है। यू आर ब्लेस्ड। आप 10 लाख या 12 लाख रुपए में, जो कि 12 लाख रुपए डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो कितना बनेगा भाई? 8,000 बन जाएगा, $8,000 बन जाएगा, या $7,000 जी बन सर, जाएगा। अराउंड 8-9 बनेगा, 8-9 अराउंड। $8,000-9,000 में आप 5 साल की डिग्री हासिल कर लेते हो और फार्मासिस्ट बन जाते हो, राइट? यहाँ पर फार्मेसी, और यहाँ पर स्टूडेंट लोन, कोई स्टूडेंट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा जिसके पास $3 लाख, $4 लाख कर्जा नहीं होता। और ये पॉलिटिकल इशू है अमेरिका का, चेक करो गूगल पे जाके। स्टूडेंट लोन इज अ पॉलिटिकल इशू। पाकिस्तान में कितने लोगों को स्टूडेंट लोन लेना पड़ता है पढ़ने के लिए? तो यहाँ पर मिलता ही नहीं आएगा ये स्टूडेंट लोन मतलब किसी को। मिलता ही नहीं ना है। होने के बराबर है सर, यहाँ पे मैंने नहीं सुना। तो फिर देखो, अब ये अपॉर्चुनिटी